जय श्री राम। राम कृपा से भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस भक्ति पूर्ण चैनल में। आज का भावपूर्ण राम संदेश। जब सब छूट जाता है तब राम साथ रहते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान चारों ओर से घिर जाता है। जिनसे उम्मीद होती है वह साथ छोड़ देते हैं, जिन पर भरोसा होता है वही दूर हो जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और प्रार्थना करने के बाद भी लगता है कि प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सच तो यह है कि श्री राम कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं और जानते हैं। एक नगर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लेता और फिर अपने काम पर चला जाता। उसके घर में धन अधिक नहीं था, लेकिन उसके हृदय में प्रभु के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह रोज कहता, हे प्रभु श्री राम, मेरे पास चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन जब तक आपका नाम मेरे होठों पर है तब तक मैं कभी गरीब नहीं हो सकता। एक दिन माधव के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसका बना बनाया काम छूट गया। घर में राशन समाप्त होने लगा। बच्चों की स्कूल की फीस देना भी अभी बाकी था और उसकी पत्नी भी इसी चिंता में रहने लगी कि स्कूल की फीस कैसे दी जाएगी, घर का राशन कहाँ से आएगा और घर के बाकी खर्चे कैसे होंगे। उसी रात उसकी पत्नी भी दुखी होकर अपने पति से बोली, आप रोज राम भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानी कैसे आ गई। माधव कुछ देर चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, शायद प्रभु हमें छोड़ नहीं रहे, शायद वे हमें किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे। पत्नी ने कहा, लेकिन हमें तो अभी परेशानी दिखाई दे रही है। माधव मुस्कुराया और बोला, हमें केवल आज दिखाई देता है, लेकिन प्रभु तो सर्वज्ञाता हैं। हमारा पूरा कल भी वह देख सकते हैं। अगली सुबह माधव के घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और प्रभु राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनाथ, मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि मेरी सारी परेशानियाँ तुरंत समाप्त कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए कि परेशानी के समय मेरा विश्वास समाप्त न हो। जब मैं गिरूं तो मुझे उठने की शक्ति दीजिए। जब मैं हारूं तो फिर से प्रयास करने का साहस और शक्ति मुझे दीजिए। प्रार्थना करने के बाद वह काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। पूरा दिन वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं मिला। शाम तक उसके पैर थक चुके थे। वह भगवान राम के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी आपका भक्त हूँ। मैं आपका नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने माधव को देखा और पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो। माधव ने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी कि कैसे उसका काम छूट गया और कैसे उसके घर में बड़ी परेशानियां चल रही हैं। वृद्ध उसको देखकर मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। मुझे एक ईमानदार और मेहनती आदमी की आवश्यकता है। शायद तुम वह कमी पूरी कर सकते हो। माधव ने पूछा, लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर मुझ पर भरोसा कैसे कर रहे हैं और मुझे कैसे आप नौकरी पर रख लेंगे। वृद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति की आंखों में परेशानी के बावजूद भगवान राम का विश्वास बचा है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगले दिन माधव उसके साथ काम पर चला गया। वह काम कठिन था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से वह काम किया। कुछ ही दिनों में वृद्ध व्यक्ति ने उसकी मेहनत देखकर उसे अपने काम का जिम्मेदार बना दिया। धीरे धीरे माधव का जीवन सुधरने लगा। बच्चों की फीस जमा हो गई, घर फिर से अनाज से भरा रहने लगा और उसका घर पहले से भी अधिक खुशहाल और धनवान हो गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। एक दिन माधव मंदिर गया और श्री राम के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु जब मैं परेशान था तब मुझे लगा कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आज मैं समझ पाया हूँ कि आप
चुप नहीं थे, आप मेरे लिए नया रास्ता खोज रहे थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, राम की कृपा हमेशा आसमान से चमत्कार बनकर नहीं उतरती। कभी वह किसी इंसान के रूप में भी आ सकती है, कभी किसी अवसर के रूप में भी आ सकती है, कभी किसी बंद दरवाजे के रूप में, और कभी हमारी शक्ति बनकर भी आ सकती है। अ, अंत आज इस कहानी का यही संदेश है। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो घबराइए मत। अगर कोई आपका साथ छोड़ गया तो निराश मत होइए। अगर आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो रुकिए मत। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला तो विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि श्री राम देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों के जीवन से कभी बाहर नहीं जाते। कभी कभी प्रभु हमें वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम कहते हैं, प्रभु यह रास्ता क्यों बंद कर दिया? और प्रभु कहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो वहाँ तुम्हारे लिए खतरा था। हम कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? और प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा से भी सुंदर भविष्य देने की तैयारी कर रहा हूँ। इसीलिए आज बस इतना विश्वास रखिए, जो श्री राम का भरोसा करते हैं वे कभी अकेला नहीं होता। जिसके सिर पर प्रभु राम का हाथ होता है वह कठिनाइयों से डरता नहीं। जिसके हृदय में राम का नाम होता है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। आज सुबह शाम प्रभु राम के सामने बैठकर केवल इतना कहिए, हे प्रभु श्री राम, मेरी चिंता आप ले लीजिए, मुझे अपने कर्म की शक्ति दीजिए, मेरे मन में विश्वास बनाए रखिए, और जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने चरणों तक ले आइए। राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, राम कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राम पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से प्रभु श्री राम की कृपा आरंभ होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।